Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, जिसमें हमज़ा शहबाज़ को वज़ीर आला पंजाब की सीट से हटा दिया गया है और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। तो उस सिलसिले में आज मेरे शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद आसिम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अंसारी। आसिम खान, क्या हाल हैं? जी ठीक ठाक। जी, आज के फ़ैसले के बारे में आप क्या तज्ज़िया करेंगे आज? जी अपना अंसारी साहब, एक चीज़ आप अपने ज़हन में ये रखें कि ये जो केस है जी, जो अभी मतलब अदालत के अंदर था, जी जी, ये वैसे तो जो बेसिकली है ना, ये है सियासी केस जी जी, जो जी डेमोक्रेसी के मुतल्लक है। जी जी जी, तो ये कोई क्रिमिनल अपील नहीं थी या कोई क्रिमिनल केस नहीं था जो कि मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में एक चल रहा था और उसमें कोई उस तरह की कोई टेक्निकल चीज़ें जो है वो डिस्कस हों। अब हम क्योंकि कोई आईनी और कानूनी माहिर तो नहीं है, जी 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 जी, लेकिन हम तो ऐसे ही बात करेंगे आम जैसे आदमी की तरह हम तबसरा करेंगे, जिस तरह आम आदमी सोचता है। राय होती है। जी जी जी, तो ठीक है। अच्छा, हम मतलब ये भी आसिम बताते चलें कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने रूलिंग दी थी उस वक्त जब गिनती मुकम्मल हो चुकी थी। 179 वोट थे हमज़ा शहबाज़ के हक़ में, जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, और दूसरे उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ इलाही। तो उनके 186 वोट थे। तो वो अचानक ही जो डिप्टी स्पीकर से उन्होंने जेब से ख़त निकाला चौधरी शुजात का, जी ये उन्होंने ख़त दिया और उन्होंने कहा है कि ये वोट हमज़ा शहबाज़ को डालने हैं। तो वहाँ से ये मसला खड़ा हुआ। जी जी देखिए, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, जी जी, तो एक चीज़ है कि जैसे अभी नून लीग जो है उसने कहा है जी कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते हैं। जी जी, तो ठीक है, उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त है, क्योंकि ये एक सियासी फ़ैसला है जो कि खालिस्तन अवाम के साथ इसका तल्लक़ है, पब्लिक के साथ इसका तल्लक़ है। और सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख़्याल में फ़ैसला करते वक्त जो है वो पब्लिक ओपिनियन, ये अवामी राय जो होती है, ये बड़ी अहमियत रखती है। क्योंकि अवामी राय ही से जो है वो कौमी असम्बली तश्कील पाती है और फिर अवामी राय से ही वज़ीर आज़म आता है और कैबिनेट बनती है और सारे जितने भी मेंबरान हैं वो मुंतखब होते हैं। जी जी, तो बाकी जैसे भी हालात थे, लेकिन जो आजकल पूरे पाकिस्तान में एक अवाम की राय है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही जा रही है। और आप देख लें कि हालात इस कदर संगीन हो चुके थे कि उनको मजबूरन इमरान खान साहब को ख़ुद ही अपनी हुकूमत को जो है वो ख़त्म करना पड़ा और अपना जो था वो सारी की सारी बसात जो थी वो लपेटना पड़ी। और उसके बाद ये एक आइनी बहरान और जमहूरी बहरान पैदा हो गया, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि नून लीग ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा है जी कि हम कोई ऐसा वो ख़तरनाक या जिस तरीके से इमरान खान साहब या उनकी पार्टी इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ करते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, लेकिन वो पुरअमन तौर पर इसका एहतजाज करेंगे, जो उनका राइट बनता है। क्योंकि उनका एक माटो था जी कि वोट को इज़्ज़त दो। जी जी, तो वोट को इज़्ज़त तब भी दी जा सकती है जब आप पब्लिक की राय को, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको आप अहमियत देते हैं। तो इस तरह के फ़ैसलों में पब्लिक की जो राय होती है वो बड़ी अहमियत रखती है। आसिम, जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं, उन्होंने जो वोट की बेइज्जती की है कि वोट जो है वो पार्लिमानी जो पार्टी है वो फ़ैसला कर रही है कि हमने परवेज़ इलाही को वोट देना है। परवेज़ इलाही चूँकि मुस्लिम लीग के सदर हैं और उन्होंने पूरी पार्लिमानी, क्योंकि ये पार्लिमान का मामला था, तो पार्लिमान का मामला पार्लिमानी पार्टी करती है। वो तो चौधरी शुजात तो जमात के सरबराह हैं या चीफ़ हैं, जो भी हैं, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ को बनाया है कि ये मामला चौधरी शुजात का नहीं था और ये मामला पार्लिमानी पार्टी का था, और जो पार्लिमानी पार्टी उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और उनसे पूछा गया, उनके वकील से जो हुकूमती इत्तेहाद के, अब तो खैर उनकी हुकूमत नहीं रही वहाँ, तो उनसे पूछा कि आप बताएं कि क्या उसने जो रूलिंग दी है वो कानूनी है या गैर कानूनी।
इसका जवाब ही उनके वकील नहीं दे सके। जी यही बात है कि 26 मरतबा अदालत ने पूछा उनसे। जी बिल्कुल, कोई हवाला दें आप, कोई बताएं हमें इस सिलसिले जी में। बिल्कुल यही बात है जी कि अगर इनके जो भी आइनी और कानूनी मसाइल होते हैं, अगर पार्लिमान के अंदर ही उसको हल कर लिया जाए तो उनको ना दावत दी जाए, ना अदलिया को, और ना ही वो जो दूसरा ग्रुप है उसको दावत दी जाए कि वो चढ़ाई कर दे और आइन को पामाल कर दे। तो मेरे ख़्याल में तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही होती है कि जो पार्लिमान के अंदर महज़ब तरीके से जो भी मामलात हैं वो तय पा जाएँ और एक दूसरे की राय का कदर किया जाए, अवामी राय की कदर किया जाए, ताकि किसी थर्ड पार्टी के पास मामला ना जाए। पार्लियामेंट के अंदर ही तमाम मसाइल किसी भी पार्टी के हों, चाहे इनका कोई भी तनाज़ा हो, तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही हल होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो यही आइन कहता है जी कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बालादस्त इदारा है। कोई और इदारा जो है उसकी बालादस्ती नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो मामला तब जाता है कि जब पार्लियामेंट में जो मामलात हैं ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अदलिया के पास जब मामला जाएगा तो वो तो उसको कानून और आइन के तहत टेक्निकल बुनियादों पर वो उसको करेंगे, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ जाए या किसी के हक़ में जाए। जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उसको अवामी राय का एहतराम करने के लिए करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती है और करेगी, उसको अवामी राय से नहीं कोई गर्ज होता। देखिए कानून कानून होता है, राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग। जो गलत बात है वो उसको कानून से साबित करेगी कि ये गलत है, और जो सही है उसको कानून और आइन की रोशनी में बताएगी कि ये सही है। तो इसमें अवामी राय को लेना ज़रूरी नहीं होता। नहीं, ये मेरे ख्याल ये एक फैक्टर होता है। काफ़ी सारे इसमें कुछ फ़ैसले ऐसे भी हैं कि जिसमें जो कोर्ट में जब कोई केस जाते हैं तो उसमें पब्लिक ओपिनियन जो है वो बड़ा उसमें उसका अमल दखल होता है कि लोगों की राय जो है वो भी अदालत में एक पॉइंट होता है उसका कि वो भी देखी जाती है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग एक शख्स को नापसंद करते हैं कि वो कहते हैं जी कि हम इसको वज़ीर आज़म या इसको सदर नहीं मानते हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ज़बरदस्ती उसको मुसल्लत कर दे या कोई और इदारा उसको ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत कर दे, तो लाज़मी बात है कि अवाम के अंदर बेचैनी और बेदिली पैदा होगी और वो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, और फिर वही धरनों की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और जलसे जुलूसों की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, और यहीं से फिर जो है सिविल वार वो फिर जन्म लेती है। तो इसलिए अवाम की राय भी मुकद्दम होती है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को वो देखना चाहिए। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, हमें बिलाशुबा सारी पाकिस्तानी कौम जो है उसको अपनी अदलिया पर नाज है कि वो अच्छे फ़ैसले करते हैं और समझ बूझ के साथ वो फ़ैसले करते हैं, और हमें उन पर पूरी पाकिस्तानी कौम को आंखें बंद करके उन पर एतमाद है। लेकिन मेरी भी और जिस तरीके से ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अवाम की राय को भी देखना चाहिए और उनको भी परखना चाहिए कि अवाम क्या चाहती है। देखें आसिम, आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि इमरान ख़ान की जो है ना मकबूलियत वो कम हुई है। इमरान ख़ान की मकबूलियत आपकी नज़र में कम हुई होगी, लेकिन हमारी नज़र में उसकी मकबूलियत वो पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। और अब देखना, अब पंजाब में हुकूमत आ गई PTI की। अब ये जो वफाक है ये समझे चंद दिन के मज़े हैं इनके, ये ले लें। ये अब मेरा ये मशवरा है अब PTI को कि अब ये अब मुतालबा ना करें कि इंतखाबात जो है ना जल्द अज करवाए जाएं। अब ये अपनी मतलब वोट की ताकत से वफाक में भी हुकूमत अपनी बनाएं, लाएं, अपनी मुद्दत पूरी करें और फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएं। जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आगे जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें अब पोजीशन पहले जैसी नहीं होगी अंसारी साहब, क्योंकि जो इस वक्त जो दबाव है इमरान ख़ान के ऊपर वो उस हवाले से है कि उन्होंने 4 साल में उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर रही है। वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कोई मनसूबा आवाम के फ़लाह बहबूद का या कोई बड़ा मनसूबा आवाम को देने में नाकाम रहे हैं, कोई बड़ा रिलीफ आवाम को देने में नाकाम रहे हैं। सबसे ज़्यादा वजह थी आवाम के बददिल होने की, वो थी महंगाई। और दूसरी बात कि वो जो इमरान ख़ान साहब के पास जो ताकत थी, वो आपको पता है कि जो गिने चुने उनके पास जो लोग थे वो सारे दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। आप शेख रशीद को देख लें या और जो काफ़ी सारे लोग कुरैशी हैं वो पीपल्स पार्टी से आए हैं, मुख्तलिफ थे, वो आए हुए थे। तो जब जैसे ही अब वो ये देखेंगे कि अब नून लीग का पलड़ा भारी है, तो अब ये वापस आएंगे पीपल पार्टी में और नून लीग में,
और इमरान खान साहब को अभी वो वोट की ताकत नहीं मिलेगी जैसे पहले उनको मिली थी। और अगर कोई थर्ड पार्टी अगर उनको दोबारा से बिठाना चाहती है तो उसके बारे में तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि वो तो पहले भी अपनी मर्ज़ी करते हैं, और अब भी अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की तो फिर आवाम की अदालत ही है उनका रास्ता रोकेगी। आसिम, आप कह रहे थे कि जिसका पलड़ा भारी देखेंगे उधर, पलड़ा तो इमरान खान का भारी है। वो पंजाब के अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें उन्होंने साबित किया है कि अब देखें इन्होंने अब 3 महीनों में क्या हशर कर दिया है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल पर इन्होंने महंगाई मार्च किया, अब 250 पे ले आए, अब 18 रुपये कम कर दिया। तो क्या कौन सा इन्होंने तीर मार लिया। फिर कहते हैं ऊपर से कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए। ये मुश्किल फ़ैसला तो 150 रुपये पर पेट्रोल को कायम रखना था, 250 पे ले जाना मुश्किल, ही तो आसान फ़ैसला था, ये तो आसान मसला था। ये तो अब ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक किया नहीं जा रहा, आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमें मुश्किल फ़ैसला करने पड़े। जी देखें अंसारी साहब, एक चीज़ को जो आप ये फरमा रहे हैं कि पेट्रोल, अब पेट्रोल की कीमत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुतय्यन नहीं करती। जो बाहर से जिस रेट पे उसको पेट्रोल मिलेगा उसी मुनासबत से वो उसको आगे लेकर चलते हैं और उसकी कीमत का तयन किया जाता है। और दूसरा, सिर्फ़ एक चीज़ ही को पकड़ लेना कि जी पेट्रोल महंगा हो गया तो अब ये हुकूमत नाकाम होगी। आप इसको जनरली देखें कि सबसे ज़्यादा जो मतलब जो काम हो रहा है इन 3 माह में शहबाज शरीफ साहब ने किया है, आप सिर्फ मेट्रो ही की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो मेट्रो रूट था वो मुकम्मल था, शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल करके गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने तसब्बुब की बुनियाद पर उसको इफ्तिताह ना किया, उसको चलाया ना। जो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक था वो शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया और उसको चलाया, ना सिर्फ चलाया बल्कि 3 माह तक मुफ्त सर्विस दी उसकी। और फिर इन्होंने मेट्रो का इफ्तिताह किया, यहाँ से 12 कऊ तक एक ग्रीन लाइन सर्विस चलाई। फिर जो रबात तक भी हम सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोई सर्विस चलाई है जो कराल चौक तक है और आगे कोई रोड की ख़राबी की वजह से वो नहीं गई। तो देखें इस तरह के मंसूबे जो होते हैं, जो बड़े मंसूबे होते हैं, जो आवाम के फ़ायदे के होते हैं, जो आवाम की रिलीफ के होते हैं। और फिर अभी क्योंकि उनको तो 3 माह हुए हैं, उनको तो मैंने पहले भी आपके साथ पिछले 30 साल भी तो करते रहे हैं, सिर्फ 3 माह क्यों कहते हैं अगर इसको? पिछले 30 साल की सर आप वो पूछते हैं कारकर्दगी, तो फिर आप देख लें तो वो अगर जिक्र करेंगे तो फिर तो इमरान खान साहब के खाते में कुछ भी नहीं आएगा। कि आप ये देख लें कि जितने 30 सालों में उन्होंने डेवलपमेंट की है, कि उन्होंने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए, उसके बाद ये सबसे बड़ा उनका प्रोजेक्ट था इसका मोटरवे का, वो 30 सालों में उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया। सी पैक जो था वो नवाज शरीफ का साहब का ही मंसूबा था। फिर और बेशुमार स्कूलों के, हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो 30 साल अगर वो देखें, तो इमरान खान साहब के अगर 4 साल दौरे हुकूमत में देखें तो वो तो बिलियन ट्री लगाते रहे और पता नहीं कहाँ पे लगाते रहे। हमें तो ये समझ नहीं आती कि वो जो बिलियन ट्री उन्होंने 700-800 अरब रुपए के लगाए थे तो वो लेकर कहाँ से आए। क्योंकि अगर सारे पाकिस्तान की नर्सरियों के भी अगर वो पौधे इकट्ठे कर लिए जाएँ तो फिर भी वो बिलियन में नहीं आते हैं। तो वो कहाँ, पहली बात तो यह है कि वो पौधे लेकर कहाँ से है। तो सबसे बड़ा करप्शन का केस तो यही है। तो फिर दूसरा जो था उनका मेगा प्रोजेक्शन जो करप्शन स्कैंडल जो था वो था जी कि अपना घर, वो जो नया पाकिस्तान, ठीक है, नया पाकिस्तान स्कीम में वो करप्शन हुई। इन्होंने फार्म के ज़रिए लोगों से 200-200, 250-250 रुपये लिए और वो अरबों रुपए की करप्शन की गई। उसका वो केस भी तैयार है और इस तरह के कई और केसेस हैं। अब अच्छा। इमरान खान साहब को क्योंकि सेफ एग्ज़िट चाहिए था, वो राय फ़रार इख्तियार करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने वक्त से पहले ही अपनी जो है वो मैच को ड्रा कर दिया खुद ही और अपनी विकेट छोड़कर वो भाग गए। और उसके भागे बाद नहीं जनाब, वो मैदान में खड़े हैं, उन्होंने पंजाब की हुकूमत ले ली, अब देखना वो वफाक की हुकूमत चंद दिनों में ले लेगा। अच्छा आसिम, हम गुफ्तगू कर रहे थे, पेट्रोल की बात शुरू हुई थी, फिर हम मनसूबों की तरफ चले गए। अच्छा एक आसिम बात बताएं कि ईरान ने कहा है कि मैं 15 रुपये लीटर पेट्रोल देता हूँ आपको। तो यार 15 रुपये लीटर हुकूमत वहाँ से क्यों नहीं लेती, ये 250 वाला हमें क्यों देती है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, ईरान के मुतल्लक तो अब वाज़े तौर पर मतलब जो फॉरेन पॉलिसी पे लोग बात करते हैं
वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय के मतलब तो यही है, क्योंकि ईरान के ऊपर आपको पता है कि इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं, और उन इंटरनेशनल पाबंदियों के तहत अगर कोई मुल्क उनसे ख़रीदारी करेगा तो उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लग सकती हैं। और वो पाबंदियाँ सिर्फ अमेरिका ने नहीं लगा रखी, इनका एक पूरा उसको समझ लें कि कोई इनका इदारा है या जो भी है। अब ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्यों पाबंदियाँ लगा रखी हैं वो आप भी बेहतर तरीके से उसको समझते हैं। तो इसीलिए वो पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनसे वो ख़रीदारी कर नहीं रहा। तो अगर करेंगे तो लाज़मी बात है कि पाकिस्तान भी फिर उसकी जद में आ जाएगा पाबंदियों की। आसिम देखो, यही अब हम इस नुक्ते पे आए हैं कि यही एक बात इमरान ने गो के अपने 4 साला मुद्दत में कोई काबिल ज़िक्र काम बज़ाहिर नहीं नज़र आया कोई किया, लेकिन एक जुमला उसने जो कहा है कि अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं, क्योंकि देखा अमेरिका की ग़ुलामी की वजह से हम 15 रुपये लीटर वाला 250 में ले रहे हैं, तो इसी ग़ुलामी से वो निकालना चाहते हैं कौम को। नहीं देखें अंसारी साहब, ये सिर्फ जुमलों से मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते, और ये जो जुमलेबाजी होती है या तकरीरों से ये मुल्क आगे नहीं चला करते, या कंटेनर पर खड़े होकर दावे करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते। अगर अमेरिका की ग़ुलामी से अगर आपने निजात हासिल करनी है तो फिर आपको अमली कदम उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को उस सफ़ में खड़ा करना पड़ेगा जिस सफ़ के अंदर कनाडा, जर्मनी, चाइना और अमेरिका खड़े हैं। तो उसके लिए तो आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी मईशत जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा, और इमरान खान साहब ने तो 4 साल में मईशत का बेड़ा ही गर्क कर दिया, तो अमेरिका की ग़ुलामी से फिर निजात कैसे हासिल करेंगे जब आपका मुल्क शदीद किस्म के माशी बहरान का शिकार हो और कर्ज़ों में डूबा हुआ हो। इमरान खान साहब मज़ीद कर्ज़े चढ़ा कर, जो इंटरनेशनल कर्ज़े थे वो चले गए, और वो कैसे अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करेंगे। आसिम, जितना कारोबार को तरक्की इमरान खान के दौर में मिली इतनी कभी भी नहीं मिली। देखें फैसलाबाद की जो मिलें अब बंद हो गई हैं, ना उनको बिजली मिल रही है ना उनको गैस मिल रही है, वो उनका कारोबार बढ़ा। और पिछले दिन मैंने प्रोग्राम एक किया था लाहौर में, ट्रांसपोर्टर हैं आबिद हुसैन, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा इमरान खान के दौर में जितना पैसा हमने देखा इतना हमने कभी नहीं देखा, इतने कारोबार बेहतर हुए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मईशत डबो दी? मईशत तो आपके ऊपर उठ रही थी और ये आपको ग़ुलामी से निकाल रहे थे, तो ये फिर ग़ुलाम आ गए, उन्होंने हमारे ऊपर फिर ग़ुलाम मुसल्लत कर दिए। नहीं, ये मतलब हमें समझ नहीं आती कि वो ग़ुलामी से किस तरीके से निकाल रहे थे। क्या महंगाई करके ग़ुलामी से निकाल रहे थे लोगों को? महंगाई क्या, लोगों वो को तो 600 रुपये आपको ये 250 दे रहे हैं, वो 150 में दे रहे थे किलो घी देकर वो ग़ुलामी से निकाल रहे थे। क्या इमरान खान साहब 150 रुपये 140 रुपये किलो चीनी देकर ग़ुलामी से निकाल रहे थे, और इमरान खान साहब 1200 रुपये का वो जो थैला था आटे का वो देकर ग़ुलामी से निकाल रहे थे। जब ग़ुलामी से कौम को निकालना हो तो आवाम को, कौम को, पाकिस्तान को वो रिलीफ़ देना पड़ता है, और उनके लिए तरक्की के रास्ते निकालने पड़ते हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई एक मनसूबा आप रोज़गार का बता दें कि जिससे आवाम को कोई रोज़गार मिला हो, सिवाय इसके कि उन्होंने एक लंगर खाना खोला सलानी ट्रस्ट के साथ मिलकर एहसास प्रोग्राम में, तो उसके अलावा इनका कोई अगर कोई प्रोग्राम है तो वो मुझे भी बताएं और देखने वालों को भी बताएं कि इन्होंने जी फ़लाँ रोज़गार स्कीम शुरू की। जैसे नवाज़ शरीफ साहब के दौर में स्कीमें शुरू हुआ करती थी कि जी वो येलो कैब दिया करते थे, ग्रीन टैक्सी दिया करते थे, या वो और जो नौजवानों के लिए कर्ज़े दिया करते थे। इनके जितने भी प्रोग्राम थे कामयाब, जवान प्रोग्राम वो भी कामयाब नहीं हुआ। उसके अलावा और इनके जो काफ़ी सारे प्रोग्राम थे, तो किसी में ऐसा कोई वो बता दें कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो इनका कामयाब हुआ हो और जिसकी कोई मिसाल दी जा सके। आसिम, आप कर रहे हैं बात प्रोग्राम, इन्होंने कोई मुकम्मल, बेशक इन्होंने कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं, लेकिन इनका एक जो जुमला है कि अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं, हम कोई ग़ुलाम हैं, यही इसको ज़मीन से उठाकर आसमान पे ले गया। और देखना अब इलेक्शन, अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख़्याल में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जो है ना वो कामयाब होंगे, और ये एस्टेब्लिशमेंट के और दीगर इदारों के प्रेशर से भी निकल जाएंगे मेरे ख़्याल में। अच्छा चले, ये जो आप कह रहे हैं कि जी ये खान साहब का जो एक जुमला है ये पाकिस्तान को उठाकर ऊपर ले जाएगा, तो फिर सिर्फ इस बात का सर जवाब दे दें कि इमरान खान साहब ने जब ये जनरल इलेक्शन में वो आए थे और अपना इलेक्शन लड़ा था, उस वक़्त तो इमरान खान साहब ने अमेरिका की ग़ुलामी का नारा नहीं लगाया था।
और फिर अपने 4 साल दौरे हुकूमत में भी इमरान खान साहब ने अमेरिका की ग़ुलामी का नारा नहीं लगाया। और लगाया तो कब लगाया अमेरिका की ग़ुलामी से निजात का नारा, कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म होगी। असल में खान साहब अमेरिका की ग़ुलामी वाला नारा लगाकर वो कार्ड खेलना चाहते थे, ताकि अवाम के दिलों में जो उनका खोया हुआ मकाम है वो उसको सहारा देकर कुछ ऊपर उठा सकें और आवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। देखें, अमेरिका के ग़ुलाम हम कैसे हैं? कोई अमेरिका की ग़ुलामी यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और एक आज़ाद हैसियत ना रखता आपके है। फैसले यहाँ होते हैं, आपके पॉलिसियाँ यहाँ नहीं बनती, आपके इंतखाबात सारे ढोंग हैं, वही उन जो वो कहता है वही आपके वज़ीर बनते हैं, पहले कमीना बन चुकी होती है। यहाँ तो ऐलान होता है। आसिम, क्यों आप बातें छुपा रहे हैं? तो फिर बात ये है सर कि जो इमरान खान साहब की फिर हुकूमत बनी थी, इसका मतलब ये है कि वो भी अमेरिका के कहने पर ही बनी थी। इसका सीधा सीधा मतलब तो सर ये हुआ। जी जी, मतलब वो आवाम के फैसले से नहीं बनी थी। जी जी आसिम, ऐसा ही होता रहा है बदकिस्मती से कि हमारी जो हुकूमतें मोस्टली बनती हैं ना, वो अमेरिका के इशारे पे बनती हैं। ये हमारे वोट जो होते हैं ये ढोंग होते हैं। अगर इसने अपना ये जो नारा लगाया है इमरान खान ने अमेरिका से ग़ुलामी से छुटकारे का, इस पर वो अगर कायम रहते हैं तो ये आवाम के दिलों में जो है ना वो अपना एक मकाम पैदा कर लिया है। और मज़ीद जो है ना वो इनकी हुकूमत जो है ना वो मजबूती के साथ दोबारा पाकिस्तान में आएगी मेरे ख़्याल में। तो आसिम, हमने बात शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, फिर हम तबसरा करते करते कहीं चले गए। तो मेरे ख्याल काफ़ी टाइम हो गया। हम आवाम से अब अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद आसिम ख़ान को औकात टीवी इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।